आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इस बिल के पेश होने के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने बिल के पेश होने पर पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा की वेल में आकर नारेबाजी तक करने लगे। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की तरफ उछाले। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने के प्रस्ताव रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जो है वो एक राजनीति करने का काम कर रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा चलाने का काम कर रहा है। ये सच्चाई है। ठीक है, इस वजह से ठीक है आशीष, सवाल उठेगा। ठीक है सर, ठीक है, लौट रहा हूं आपके। आशीष जी को जोड़ लेते हैं मेरी चर्चा। आशीष जी, आरोप लग रहा है आपके ऊपर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अंश जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, गलत इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी इसका। मिश्रा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों को, इस राष्ट्र के प्रेमियों को बधाई दूंगा कि पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन में एक कदम और हम आगे बढ़ गए, क्योंकि अब वो राजनीति का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। आप बताइएगा, आपके दर्शक बताएं, कैन लॉ ब्रेकर्स बी लॉ मेकर्स? द आंसर इज नो। ये बहुत लॉन्ग अवेटेड कदम था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसको कई बार कोर्ट कह चुका था, लेकिन 56 इंच की छाती वाला कोई जिगरा चाहिए था जो इस मजबूत बिल को लेके आ सके। मैं आज अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दल हित से ऊपर उठ के राष्ट्र हित की बात करें। अभी हमारे माननीय पैनलिस्ट ने कांग्रेस से पहले कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ, लेकिन जब तक दाल में नमक हो फिर भी खाई जा सकती है। अब तो अतिशोक्ति इतनी हो गई कि नमक में दाल गिरने लगी, यानी अब राजनीति का अपराधीकरण से ऊपर बात उठ गई और अपराधियों का राजनीतिकरण होने लगा। आप बताइएगा, वो सांसद जिसको हम माननीय सांसद कहते हैं, मान लीजिएगा हम में से कोई सांसद बनता है और हमारे साथ की सीट पे कौन माननीय सांसद बैठा है? मुख्तार अंसारी। ऐसे लोगों को माननीय कहेंगे? या हमारी साथ की सीट पे बैठे हैं अमृतपाल सिंह, वो प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी, जो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, अपने ऊपर लगाए चार्जेस से बचने के लिए पॉलिटिक्स में आ जाता है। और हमारे संविधान की मजबूरी देखिए, जिन पुलिस वालों को उसको भगा भगा के मारना चाहिए, वो पुलिस वाले आज उसको सैल्यूट करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे किसी मंत्री को, पीएम को, सीएम को आप हाथ भी लगा सकें। इसीलिए अमेंडमेंट करनी जरूरी है आर्टिकल 75 में, 164 में, 239AA में, जिसके लिए 130th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया। नहीं, वो तो ये आरोप लगा रही कि जैसे ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग करते रहे, ऐसे इसका भी दुरुपयोग होगा। एग्जैक्टली मैं जानता हूं ये सवाल आएगा, और ये सवाल ऑपोजिशन के मन में आना जायज है। ऑपोजिशन को डर लगना भी जायज है। क्यों डर लगना जायज है? इसलिए कि पुलिस से डरेगा कौन? चोर डरेगा ना। मान लीजिएगा एक कमरे में 20 लोग हैं, नेकलेस चोरी हो जाता है, कहा जाता है सबकी तलाशी लो। विरोध कौन करेगा? जो उस अपराध में लिप्त पाया जाएगा वही तो विरोध करेगा। तलाशी का डर उसी को होगा। यहां कांग्रेस का तो ये हाल है, इनको हर अच्छी चीज जो राष्ट्र के लिए की जाए उसका विरोध करना है। ट्रिपल तलाक हटाया जाए, विरोध। एनआरसी, विरोध। सीडब्ल्यूए, अपरोध। वन नेशन वन इलेक्शन, विरोध। यूसीसी, विरोध। वक्फ बिल, विरोध। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, विरोध। जीएसटी, विरोध। डिमोनेटाइजेशन, विरोध। टॉयलेट्स बनाना, विरोध। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विरोध। डिजिटलाइजेशन, विरोध। हर चीज के अंदर एक डर फैलाना, एक शंका फैलाना, और फिर ये गाना गाना कि हमारी डेमोक्रेसी तो खतरे में आ गई। और खाली देश में नहीं, विदेश में, ऑक्सफोर्ड में जाके गाना गाना कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। ये विरोध का करने का एक विपक्ष का बन गया है। ना उन्हें इलेक्शन कमीशन पे इतबार है, ना उन्हें पार्लियामेंट पे इतबार है, ना पुलिस पे इतबार है, ना ईडी पे इतबार है, ना सीबीआई पे इतबार है, ना आर्मी पे इतबार है, ना डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, किसी पे उन्हें इतबार नहीं। उन्हें सिर्फ एक शंका पैदा करनी है और किसी तरह से बच के निकलने का प्रयास। लौटूंगा।